नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि अभी हम लोग रीनीट या नीट पेपर लीक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंगली बहुत ही जल्द हम लोग इनऑर्गेनिक के कुछ रिवीजन सेशंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उसकी तैयारी चल रही है, थोड़ा सा समय लग रहा है, तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। चलिए आते हैं आज के मुद्दे पर। आज का हमारा मुद्दा है नीट 2026 पेपर लीक के विसिल ब्लोअर्स के बारे में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको विसिल ब्लोअर के बारे में हल्की सी जानकारी दे दूं कि हम विसिल ब्लोअर किन्हें कहते हैं। विसिल ब्लोअर्स की बात की जाए तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो किसी इलीगल अनएथिकल प्रैक्टिस के खिलाफ सबूत पेश करते हैं, उसकी जानकारी देते हैं, उनका भांडाफोड़ करते हैं। जी हाँ, जैसे कि नीट 2026 में पेपर लीक हुआ, ये एक अनएथिकल काम था, इलीगल काम था, अवैध कार्य था पेपर लीक होना। तो उसके बारे में जानकारी देने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? विसिल ब्लोअर कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे मुख्य विसिल ब्लोअर्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले विसिल ब्लोअर राजस्थान के विसिल ब्लोअर होंगे और दूसरे विसिल ब्लोअर महाराष्ट्र से आने वाले विसिल ब्लोअर हैं। आते हैं पहले राजस्थान सीकर से जो विसिल ब्लोअर निकल के आए हैं, उनका नाम है शशिकांत सुथार। जी हाँ, शशिकांत सुथार ने 3 मई को जब पेपर हुआ उसके बाद शाम को उन्हें जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, क्योंकि वो सीकर से ही आते हैं तो वहां पर इस बारे में कुछ जोरों शोरों से चर्चा हुई होगी, जिसके बारे में उन्हें टेलीग्राम चैनल्स या वहां के जो हॉस्टल एसोसिएशन हैं, पीजी एसोसिएशन से कहीं ना कहीं से उनके पास ये जानकारी पहुंची। शशिकांत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि शशिकांत जी जो हैं वो खुद केमिस्ट्री के टीचर हैं। उनको जब पता चला कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है तो वो तुरंत पुलिस के पास गए। उन्होंने इसके बारे में पुलिस को बताया कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि पुलिस ने उन्हें कहा कि आप ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हर साल पेपर लीक की बातें आती है, तो उन्होंने कहा कि शशिकांत जी से ये कहा कि आप जाइए, कुछ पुख्ता सबूत लेकर आइए। शशिकांत जी ने बिना किसी समय को, टाइम को वेस्ट किए, उन्होंने सबूत इकट्ठे किए। वो सबूत इतने पुख्ता थे, इतने मजबूत थे, इतने दमदार थे, इतने धुरंधर थे कि पुलिस को उनकी बात पर विश्वास करना पड़ा। इवन एनटी अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी और तब जाके कहीं एसओजी का गठन हुआ। और उसके आगे की कहानी हम सभी लोग जानते हैं कि उस एसओजी ने अभी तक सीबीआई के साथ मिलकर कई गिरफ्तारियां कर ली हैं, जिसमें सबसे पहले केमिस्ट्री पेपर लीक मास्टरमाइंड जो है उनको पकड़ा गया है, जिनका नाम पीवी कुलकर्णी है, और दूसरी बायोलॉजी की जो पेपर लीक की मास्टरमाइंड है, जिन्होंने ज़ूलॉजी, बॉटनी के क्वेश्चंस लीक किए, मनीषा मंडारे, जिनको सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। इसी प्रकार जो दूसरे विसिल ब्लोअर आते हैं वो आते हैं महाराष्ट्र से, जिनका नाम है श्री दीपक पाटिल। दीपक पाटिल जी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वे खुद बच्चों को मेंटरशिप प्रदान करते हैं और उसी मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू ये देखने के लिए कि हर साल का पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्वेश्चन के एनालिसिस करने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए दीपक पाटिल ने खुद नीट का फॉर्म भरा था। जी हाँ, दीपक ने जब नीट का फॉर्म भरा तो 3 मई को जो उनका एग्जामिनेशन सेंटर था वो लातूर में था, और लातूर में उन्होंने पेपर से पहले और पेपर के बाद भी कई अभ्यर्थियों के साथ संवाद किया कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल 2025 के मुकाबले कैसा रह सकता है, या पेपर के बाद उन्होंने बात करी कि 2025 के मुकाबले 2026 का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा। जब वो ये संवाद कर रहे थे पेपर के बाद, तो उन्हें अपने ही सेंटर के एक अभ्यर्थी से जब उन्होंने संवाद किया तो उस अभ्यर्थी ने उन्हें बोला कि पेपर लेवल तो ठीक है, पर मेरे पास तो ये पेपर पहले से ही था। ये सुनते ही दीपक पाटिल चौंक गए और उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये अभ्यर्थी मजाक कर रहा हो, तो उन्होंने उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। पेपर होते ही ये सब कुछ हो रहा है। अब आप देखिए, जब उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो उस अभ्यर्थी ने उनको अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए अपने एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जो पेपर, जो मतलब जो उनका बैग था, वहां से उन्होंने 2 A4 साइज शीट निकाली, जिसमें जो पेपर था और वो जो पहले से उनके पास A4 शीट थी जिनसे उन्होंने तैयारी करी, वो देखा तो उन्हें पता चला कि क्वेश्चंस हूबहू मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर जाके दीपक जी को ये पता चला कि भाई पेपर पहले से ही लीक था, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास वो क्वेश्चंस पहले से ही अवेलेबल थे। इस बारे में अगर हम बात करें तो शशिकांत सुथार जी तथा दीपक पाटिल जी को हम सब की तरफ से धन्यवाद।
हम देना चाहेंगे। सभी बच्चों की तरफ से, सभी अभ्यर्थियों की तरफ से, सभी माता पिताओं की तरफ से उन्हें धन्यवाद देना बनता है, क्योंकि उन्होंने इस बहुत बड़े पेपर लीक के बारे में खुलासा किया, भांडाफोड़ किया। कई और विसिल ब्लोअर्स भी हमारे सामने देर से आ सकते हैं, लेकिन ठीक है, अभी जो हमारे सामने है हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरा, एक और गंभीर बात उठती है कि अगर 2026 में ये जानकारी हमारे सामने आई है, तो क्या इससे पहले वाले जो नीट पेपर हुए हैं 2024, 2025, क्या वो भी सही ढंग से, बिना किसी घफलत के, क्या वो पेपर हुए होंगे? थोड़ा सा शक, थोड़ा सा डर बीइंग एन एजुकेटर मेरे मन में भी आ रहा है। लेकिन ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, वैसी वाली कहानी पर हमको मानना पड़ेगा। लेकिन अभी दोनों विसिल ब्लोअर्स के सराहनीय काम के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद बनता है। आप भी कमेंट्स करके बताइए, आपको क्या लगता है 2024-25 में भी क्या पेपरों में धांधली हुई? अगर धांधली हुई है तो क्या वो बहुत बड़े लेवल पे हुई या छोटे लेवल पे हुई? और 2026 में जो पेपर में धांधली को खुलासा किया है, उन दोनों विसिल ब्लोअर्स के लिए आपके सराहनीय कमेंट्स, आपके धन्यवाद वाले कमेंट्स के लिए इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।